नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तन टीवी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतलाम शहर की बैंक कॉलोनी स्थित एक मकान को बीती रात बदमाशों ने निशाना बना दिया। बदमाश मकान से करीब 1.25 लाख रुपए नकदी चुरा ले गए। ये लोग खिड़की के रास्ते घर में घुसे थे और वारदात के समय परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे। इसी रात बदमाशों ने इसी कॉलोनी में एक अन्य मकान को भी निशाना बनाने का असफल प्रयास भी किया। खास बात यह है कि ये दोनों ही मकान बोहरा समाज के हैं। लोकेंद्र भवन के पीछे स्थित बैंक कॉलोनी निवासी रियाज पिता गुलाम हुसैन के मकान में चोरी की ये वारदात हुई। रियाज ने बताया कि उनके माता पिता पीछे के कमरे में सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी नेमा और बेटी जहारा के साथ ऊपर के कमरे में सो रहे थे। नीचे गेस्ट रूम की खिड़की से बदमाश अंदर घुसे और ऊपर के कमरे में अलमारी में रखे नकदी ले उड़े। रियाज के पैंट की जेब में रखे करीब 8,000 रुपए भी बदमाश ले गए। रियाज ने बताया कि चोरी होने की घटना की जानकारी सुबह करीब 4 बजे लगी। उन्होंने बताया कि नींद खुलने पर वे उठकर दूसरे कमरे में आए तो कमरे और अलमारी का दरवाजा खुला देखकर उन्हें चोरी का एहसास हुआ। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाडुआ में सरकारी जमीन पर एक भूमाफिया द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। इसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। जानकारी के अनुसार सुशील मोटवानी द्वारा ग्राम पाडुआ स्थित जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया सुशील मोटवानी द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। इसका विरोध करने पर शहर से हॉकी, बेसबॉल डंडे लेकर कुछ गुंडे पहुंचे थे, जिन्हें खदेड़ दिया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इस दौरान ये भी खबर थी कि भूमाफिया के गुर्गों द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस से की है। पुलिस ने सूचना पर मामले को जांच में लिया है। वो इस पूरे घटनाक्रम से ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीण सड़क पर उतर आए थे और सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे का जमकर विरोध किया। कटनी कोतवाली थाना परिसर में स्कूल के विद्यार्थी पहुंचे और जाना कि किस तरह से पुलिस विषम परिस्थितियों में हथियारों का उपयोग करती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले सहित अन्य हथियार चलाती है, कैसे लोगों की जानमाल की सुरक्षा करती है, ये सब विस्तार से बताया। इस दौरान थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह ने आवश्यक जानकारी दी। हथियारों के संबंध में उप निरीक्षक अशोक उपाध्याय ने भी बारीकी से बताया कि किस तरह से इंसान राइफल सहित अन्य हथियार चलाते हैं, उसके बारे में बताया। इस मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कोरोना काल के दौरान हमारे साथी निरीक्षक नरेश पटेल हमारे बीच नहीं रहे, उन्हीं के याद में हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। बच्चों को भी हम कोरोना शहीद और कोरोना योद्धा के निरीक्षक पटेल के बारे में बताएंगे और हथियारों के बारे में उनको जानकारी देंगे। खाने का अहम विजिट है बच्चों को जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए परिवर्तन टीवी। नमस्कार।